how to plan revision, reorganization of sociology syllabus topics. Yes, na? How to revise and reorganize. How to effectively correlate sociological concept, theories and social facts. Paper 1 में थोड़ा memorization. Yes, na? Effectively writing the keywords, key statements. Yes, na? Theoretical statements. That matters. Paper 2 में marks नहीं आता kind of. Please. पेपर 2 में ज़्यादा स्कोर हो सकता है देन पेपर 1 प्रोवाइडेड कि यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट थियरीज ऑफ पेपर 1 वेल इन पेपर 2. ब्रॉडली इतना डिफिकल्ट नहीं है मेंस. जो डिफिकल्ट लेवल है एग्जाम का वो तो प्रीलिम्स है. फॉर प्रीलिम्स राइट, प्रीलिम्स में यू हैव स्टडीड ऑल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी का फाउंडेशनल कोर्सेज लर्निंग्स यू हैव डन ऑलरेडी, इजंट इट? सो मेंस में क्या है? नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन. नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन. देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस का वेरियस लेवल होता है. मैक्रो लेवल एनालिसिस, माइक्रो लेवल एनालिसिस, मेसो लेवल एनालिसिस, राइट? स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो मैक्रो लेवल कहते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस होगा, राइट? माइक्रो लेवल एथनोमेथोलॉजिकल सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट एनालिसिस होगा. My score in optional was a very good, I would say, score. I got 310 in this year's optional sociology, and I would extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir. सोशियोलॉजी के लिए आपको एक थॉट प्रोसेस की ज़रूरत होती है. उस थॉट प्रोसेस को किस तरीके से बनाना है, इसमें सर की गाइडेंस काफ़ी हेल्पफुल रही. सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था सोशियोलॉजी. विकास सर से मेरी मेंटरशिप, मैंने उनसे अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी यहाँ ट्रायम्फ IAS इंस्टीट्यूट पर. मैंने फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लिया था. आई डिड माय फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम ट्रायम्फ IAS. तो आई फील रियली लकी कि मैं ट्रायम्फ IAS से जुड़ी एंड आई कुड क्लियर दिस. My optional was sociology. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course. मॉर्निंग जी, मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे चेहरे बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं. ओके, टुडे वी विल डिस्कस some points objectively. Yes, na? Concisely, precisely and objectively, right? Because these three words are important to right answer: conciseness, preciseness and objectivity. Yes, na? Right. So first point क्या है हमारा डिस्कशन का? लास्ट में आई विल टेक योर डाउट्स ऑल्सो, राइट? लेकिन पहले आप एक बार मुझे सुन लीजिए, राइट? समझ लीजिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट, कन्वे यू रिगार्डिंग आंसर राइटिंग, रिवीजन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड आंसर राइटिंग. उसके बाद आई विल टेक योर डाउट्स. एंड प्लीज़, फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. सोशियोलॉजी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. यस ना? डिफ़िकल्ट नहीं है. तो इस बार भी आनंद शर्मा, ही वॉज इन फाउंडेशन क्लासेस 134, 147, इरफान 129, 157, राइट? पेपर 1 आनंद को है 134, 147, 129, इरफान पेपर 1, 157 पेपर 2. ये जो आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ना, पेपर 2 में मार्क्स नहीं आता काइंड ऑफ, प्लीज़, पेपर 2 में ज़्यादा स्कोर हो सकता है देन पेपर 1 प्रोवाइडेड कि यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट थियरीज ऑफ पेपर 1 वेल इन पेपर 2. यस ना? इफ़ यू मेक योर आंसर्स इन पेपर 1 सोशियोलॉजिकली मोर वैलिड, है ना? जैसे एथिक्स में क्या करते हैं आप? यू ट्राई टू मेक योर आंसर एथिकली मोर वैलिड. एथिकल वैलिडिटी फिक्स करते ना? येस और नो? हिस्ट्री में क्या करते आप? हिस्टोरिकल वैलिडिटी फिक्स करते. येस ना? जियोग्राफी में जियोग्राफिकल वैलिडिटी फिक्स करते. जियोग्राफिया, बिना ग्राफिया का ज्योग्राफी नहीं. तो टू फिक्स वैलिडिटी यू हैव टू लाइक प्रेजेंट आंसर विथ ग्राफिक्स. ग्राफिया है. येस ना? So in sociology also, to make your answer sociologically valid, particularly in paper 2, you have to use keywords, concepts, theoretical points. Yes ना? चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम है, पेपर 2 में आ गया चाइल्ड लेबर. अब तो आप कहेंगे जीएस का आंसर है सर, जीएस का क्वेश्चन है चाइल्ड लेबर. अरे भैया, तो पेपर 1 से लिखेंगे ना, राइट? कि हाउ
mode of production, issues related to forces of production and relations of production, mode of production responsible for child labor problem in Indian society. Agrarian mode of production में child labor, yes ना, right. Industrialization with informalization, unorganized sector, child labor, yes ना, right. Similarly, institutional faults, structural faults, isn't it? Right. Structures are functional as well as dysfunctional. Modern structures are functional as well as dysfunctional. Yes na, industrialization, right. In many peripheral work, children are employed to minimize cost of production. Getting your point or not? तो institutional fault है हमारे society में, right. There are lack of, like institutional arrangement for education, rehabilitation, isn't it, upbringing, right, a skill development, implementation of, rules and regulations, isn't it? तो पेपर 2 में अच्छा स्कोर आ सकता है, provided कि you apply concepts, theoretical strands, theoretical views, yes na, some facts also, not purely data, rather information, isn't it? Information, data नहीं, data लिख के तो GS3 में 75 मार्क्स आ ही रहा है ना, जो मेंस, how many of you have written मेंस earlier? So what is your score in GS3? 93, very good score. मतलब you have written something different. Although good score is 125, not good score, but yeah, good in average actually, right? 50% तो score होना ही चाहिए ना. Good score is 50%, right? तो अब क्वेश्चन करना है कि why only 93? क्योंकि इकोनॉमी में तो आप बहुत पढ़ते, in prelims also you have to learn economics, yes ना? In paper 2 also, in day-to-day life also, current affairs magazine full of economy, yes na? So all around economy, make in India to मुद्रा scheme to everything, but फिर भी marks नहीं आ रहा है तो कुछ तो problem है, right? वहाँ भी institutional fault ही है, right? So data केवल नहीं, कई बार आंसर में बस डेटा पॉइंट्स लिख दिए, अब इवेल्युएटर थोड़े ना इतना हिंदू पढ़ता है, या वो कोचिंग का करंट अफेयर्स मैगजीन तो नहीं पढ़ता ना, उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, फ्री में उसको अवेलेबल नहीं होता, राइट? तो इतना डेटा वगैरह मैटर नहीं करता उसके लिए, ठीक है ना, राइट? जो इवेल्युएट करते पेपर्स आपके, राइट? तो पेपर 2 में अच्छा स्कोर हो सकता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को, मेधा का स्कोर आई गेस 157 है उसको, मेधा आनंद 154 इन पेपर 2, पेपर 1 156, शिवांगी गुप्ता पेपर 2 144, पेपर 1 137, राइट? सो आपका भी अच्छा हो सकता है, यस ना? अनुराग चोपड़ा 139 इन पेपर 2, 134 इन पेपर 1, राइट? तो लाइक पेपर, अब इसका भी 134 पेपर 1 में है, 139, मतलब पेपर 1 से ज़्यादा ही है। और मैंने जो लिस्ट देखा था, जो इन्होंने दिया था, मैंने वही बोला था लिस्ट प्रिंट करके देने, तो मोस्टली स्टूडेंट्स हैव फेस्ड गुड स्कोर इन पेपर 2, राइट? ऑब्टेन्ड गुड स्कोर इन पेपर 2 दैन पेपर 1। पेपर 1 में थोड़ा मेमोराइजेशन, यस ना? इफेक्टिवली राइटिंग द की वर्ड्स, की स्टेटमेंट्स, यस ना? थियोरिटिकल स्टेटमेंट्स, दैट मैटर्स। लेकिन पेपर 2 में तो बस यूसेज ऑफ नॉलेज करना होता है। पेपर 2 में बहुत आप स्ट्रेस टेंशन लेकर नहीं जाइए, बस एफिशिएंसी यूजिंग योर नॉलेज मैट्रिक्स हॉलिस्टिकली, यस ना? राइट? जो आपका एनालिटिक्स होता है पेपर 2 में, सो इन दैट एनालिटिक्स यू कैन यूज ऑल द की वर्ड्स, की कॉन्सेप्ट्स, राइट? थियोरिटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ पेपर 1 along with perspective to study Indian society, ideological perspective, a structural functionalist perspective, Marxist perspective, modernist perspective of Weissing, yes na? Weberian perspective of Andre Bete, yes na? Louis Dumont culturological perspective, yes na? And the facts. Indian society में क्या है? Social facts है, rural agrarian social structure है, right? Green revolution है, तो सब social facts है ना, right? तो social facts are like updated with general studies also, like borrowings from जनरल स्टडीज़। जीएस भी आपको उधर हेल्प करता है पेपर 2 में, यस ना? इसलिए पेपर 2 में यू हैव गुड स्कोप टू मैक्सिमाइज योर स्कोर दैन पेपर 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये एक मिथ क्रिएट कर रखा है कि पेपर 2 में मार्क्स नहीं आता, पेपर 2 डायनामाइट है ना? कई बार बच्चे आते हैं, सर पेपर 2 इज़ वेरी डायनामिक,
सर क्वेश्चंस वर वेरी डायनामिक। मैं बोला बताओ भाई, मुझे तो बताओ कहाँ डायनामिज्म है। तो सर मेरा दोस्त बता रहा था, मतलब उनको नहीं पता, उनका दोस्त बता रहा था कि पेपर 2 डायनामिक है, राइट? कुछ भी डायनामिक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया। सो वी विल राइट like new education policy from the perspectives and theoretical strands of education and social change. Yes or no? We will write with theoretical strands, theoretical perspective that we have studied in education and social change. Yes or no? Right. उसके अलावा एनालिसिस का कुछ लेवल्स है जिसको अपन जानेंगे, अप्लाई करेंगे। ब्रॉडली इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मेंस। जो डिफ़िकल्ट लेवल है एग्ज़ाम का वो तो प्रीलिम्स है। मेंस को अननेसेसरी इतना फियर मॉन्गरिंग क्रिएट कर दिया है कोचिंग ने, क्योंकि बिजनेस है इसमें। जितना डर आप में उतना ज़्यादा बिजनेस, राइट? अदरवाइज इतना सारा स्टडी आपने किया हुआ है फॉर प्रीलिम्स, राइट? प्रीलिम्स में यू हैव स्टडीड ऑल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी का फाउंडेशनल कोर्सेज लर्निंग्स यू हैव डन ऑलरेडी, इजंट इट? सो मेंस में क्या है? नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन। Knowledge, analysis and expression. There are various levels of analysis. Analysis का various level होता है। Macro level analysis, micro level analysis, meso level analysis, right? Structural analysis जो macro level कहते हैं, structural analysis होगा, right? Micro level ethnomethodological symbolic interactionist analysis होगा, yes ना? Meso level organizational development जो society में होता है, cultural organization and all, उसके level पर analysis, right? Some comparative analysis, historical analysis. Analysis का levels you have to know, yes ना? And accordingly you have to use your knowledge matrix of the subject. हाँ, ये है कि knowledge is important, है ना? हर एक टॉपिक पे knowledge होना चाहिए, right? और इसमें भी अच्छी बात ये है कि you have to write 150 words and 250 words, तो knowledge कितना होना चाहिए? Very concise, precise and objective. बिल्कुल डायमेंशनल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि फोकस ऑन जस्ट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज करते रह जाएंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, रिवीजन, और उधर एग्जाम में जाकर लिखना होगा 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स में, ठीक है ना? राइट। तो नॉलेज को जितना कॉन्साइज, प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उतना एनालिटिकल एफिशिएंसी विल बी हाई, उतना ही एफिशिएंसी के साथ आप एनालिसिस कर पाएंगे, यस ना? राइट। So this is, so first point हमारा क्या था? In today's analysis, I mean today's discussion, how to plan revision, reorganization of sociology syllabus topics. Yes ना? Right. थोड़ा pointed, objective manner में समझ लीजिएगा. It's very simple, not that difficult. Right. How many of you wrote mains last year? Yes. So, what is your approach to revise the syllabus? हाँ? अच्छा, इसी बार फर्स्ट टाइम अच्छा नंबर आ जाएगा क्योंकि चेंज करने वाले सब हाँ फर्स्ट गो में ही, है ना? क्योंकि अब क्या ही करेंगे, एक बार तो चेंज कर लिया, अब ऑप्शन है नहीं परफॉर्म करने का, यस ना? जो भी नॉलेज है उसको कन्वर्ट करना है परफॉर्मेंस में, राइट? तो परफॉर्म करना ही होगा, है ना? अपने को ऑप्शन नहीं दीजिए, लाइफ में हमेशा ऑप्शन नहीं देना चाहिए, है ना? कि यहाँ से फिर वहाँ, वहाँ से फिर राइट कहीं और, ठीक है ना? तो ठीक है, अब ठीक है, यो गुप्ता जी, वन पेज नोट्स, यस, राइटिंग टेस्ट साइड बाय साइड, यस, ये रहा अप्रोच आपका। एकता, शॉर्ट नोटिंग, शॉर्ट नोट्स में क्या होता है? ओके, यस। और मेंस वाले जो लास्ट ईयर आपने किया, यस,
हम्म हम्म ओके, ठीक है ठीक है। एक तो रिवीजन में फर्स्ट थिंग टू डू, सपोज you started your revision with sociology, the discipline, right? Modernity and social change in Europe and emergence of sociology, right? So after, like, first thing to do is inquire into paper 2 syllabus. Is there any topic related to the topic that I am revising in paper 1? Yes na? So modernity and changes in Europe and emergence of sociology, right? And this topic, modernity, although independent topic, है ना? In syllabus you have independent topics and dependent topics. Independent topics I refer as core topic, dependent topic I refer as peripheral topic. Yes na? Right. So independent, this is independent topic, but this is related to paper 2 syllabus topic modernization and social modernization of Indian tradition. Yes ना? तो जब भी आप रिवाइज करेंगे तो जस्ट इंक्वायर इनटू whether the topics of paper 1 is related to paper 2 or not. If it is related, you please revise that topic in paper 2 also. Understood my point or not? Right? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया कि इज सोशियोलॉजी ओनली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिस्कस, तो इफ़ you have not well revised paper 2 ka topic modernization of Indian tradition, isn't it? So you will sum up, in your test, while writing test, ki yes, sociology is a study of modern society, then all, right, how Renaissance, Enlightenment, revolutionary event, induced modernity, changes, challenges, and thus emergence of sociology. Lekin, if you have studied that modernization of Indian tradition, तो एक पैराग्राफ तो आप लिखेंगे ना रिवर्स थीसिस में, right, alternative thesis कि sociology is not only a study of modernity, modern society, rather also modernization of tradition. For example, why Singh studied modernization of Indian tradition in India? Yes na? In Indian sociology. Getting a point or not? Right? तो एक जो इंक्वायरी करना है relatedness of the topics, topical interrelatedness between paper 1 and paper 2 while doing revision. Got my point? समझ गए? सब नोट भी करते रहिएगा, ठीक है ना? जो got my point, last person, yes ना? Right, गांधीयंस आज भी लास्ट में ही बैठे हैं, क्लास में भी लास्ट में ही बैठते थे, राइट? ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से है ना, इंटरकनेक्ट देखेंगे, इंटररिलेटेडनेस देखेंगे, और टेस्ट लिखने में ही प्लीज़ टेस्ट को वेस्ट नहीं करिएगा, है ना? टेस्ट को वेस्ट नहीं करना है, टेस्ट का मैक्सिमम यूज करना है ना? केवल रिवीजन के लिए नहीं, रादर इम्प्रूविंग आवर एक्सप्रेशन। देखिए, मेंस एग्जाम में क्रैक करने का 3 प्रीरिक्विजिट्स है, नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन। यस ना? राइट, एक्सप्रेशन, है ना? तो टेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए एक्सप्रेशन का। गेटिंग अ पॉइंट? नॉलेज तो इवॉल्व होगा जैसे रिवाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम तक जाते जाते। तो टेस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इवेल्युएट करना, वो है एनालिटिकल एक्सप्रेशन, है ना? फैक्चुअल डंपिंग नहीं। जीएस में आप लोगों को कम नंबर आ रहा है, फिर भी क्वेश्चन नहीं ही करते हैं आप लोग कि वाई लास्ट 5 years में लगातार, है ना, स्कोर ऑफ जीएस गोइंग डाउन डाउन डाउन, है ना? एनालाइज करके देखिएगा टॉप 100s का 2019, 20, 21, 23 एवरी ईयर, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फैक्चुअल लाइक इंफॉर्मेशन इंक्रीजिंग, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यस ना? आंसर, मॉडल आंसर, अब तो इतना वेल क्राफ्टेड मॉडल आंसर मिलता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्मास्त्र यही है राइट? तो अब उसमें आखिर स्कोर क्यों नहीं आ रहा है ना? कितना एसपीजी ग्रुप, सीपीजी ग्रुप, पता नहीं क्या क्या ग्रुप बना कर ज़बरदस्ती
मॉडलिंग किया जा रहा है इस प्रोसेस में, मेंस में, फिर भी स्कोर नहीं। जितना टॉपर स्टॉक होता है, कोई टॉपर स्टॉक में आपने सुना है कि स्टूडेंट अपना स्कोर भी बता रहा है कि मुझे GS3 में 85 मार्क्स आए एंड आई बिकेम टॉपर? कैसे बोलेंगे, है ना? गिरी अ पॉइंट और नॉट? अब यूपीएससी का तो खैर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, राइट? मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन है, यस ना? अदरवाइज अगर किसी को 85 एथिक्स में आ रहा है और वो भी लिस्ट में है तो सीरियस क्वेश्चन मार्क है एथिकलिटी पे, राइट? एटलीस्ट 50% तो आना चाहिए ना, 125 प्लस आना चाहिए ना, राइट? खैर कोई बात नहीं, हमें ये नहीं देखना है कि, लेकिन ट्राई तो करना है ना कि आई नीड टू बी एथिकली करेक्ट, यस ना, है ना? वैलिड, हिस्टोरिकली वैलिड, क्योंकि सर्विसेज में जाके तो यही सब वैलिडिटी इन योर पर्सनैलिटी विल हेल्प यू परफॉर्म बेटर इन द फील्ड, यस और नो? अगर ये वैलिडिटी नहीं होगा पर्सनैलिटी में, राइट, तो फिर कैसे सर्व करेंगे? वहाँ भी प्रॉब्लम होगा, सस्पेंड हो जाएंगे, राइट? सो एनीवेज, कमिंग बैक टू पॉइंट, तो टेस्ट के बारे में बता रहा था कि टेस्ट को थोड़ा यूज करेंगे अपना एक्सप्रेशन सुधारने के लिए, एंड इन एक्सप्रेशन एनालिसिस, यस ना? एनालिसिस ही होता है और क्या ही होता है, राइट? एक क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने, राइट, चाहे उसका कीवर्ड कुछ भी हो कीवर्ड डिस्कस हो या क्रिटिकली एनालाइज हो या एग्जामिन हो या कमेंट हो, राइट? एनालिसिस इज कॉमन टू ऑल कीवर्ड्स। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? ये यूट्यूब पर ये सब अलग अलग इसका मीनिंग देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, करना एनालिसिस ही है। अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस एज पर द कीवर्ड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस एज पर द कीवर्ड। डिस्कस है तो क्रिटिकल एनालिसिस विल बी लेस, है ना? अगर क्रिटिकली एनालाइज है तो क्रिटिकल एनालिसिस वुड बी हाई, ऑल्टरनेटिव थीसिस वुड बी हाई, यस ना? ज़्यादा होगा, ज़्यादा पॉइंट्स वी विल डेडिकेट टू ऑल्टरनेटिव थीसिस, है ना? एंटीथेसिस ज़्यादा पॉइंट डेडिकेट करेंगे। गॉट माई पॉइंट और नॉट? राइट? सो दिस इज